हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, उसके अंदर आपके टीचिंग मॉडल्स मैं आपको करा रही हूँ, जिसके अंदर आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज बात करेंगे CAM मॉडल की, यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसको हिंदी में अवधारणा प्राप्ति मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है मैंने, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, कमेंट करना, और बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाइएगा, सब्सक्राइब करना फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल यानी कि अवधारणा प्राप्ति मॉडल जो है वो किसने दिया था? उसको दिया था जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, तो आप बात याद रखेंगे कि इसको जेरोम ब्रूनर ने दिया था। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल किसने दिया था? आसुबेल ने दिया था, डेविड आसुबेल ने। तो ये मॉडल किन किन ने दिए हैं वो भी आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको ये जो मॉडल है CAM मॉडल, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से अगर समझेंगे तो आपको A to Z सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करो अगर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल की, तो देखिए इसके अंदर क्या है, नाम से आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। पहले तो कॉन्सेप्ट को अटेन करना है। ठीक है, क्लास में किस टीचर को कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उस कॉन्सेप्ट को बच्चे के माइंड में कैसे फिट किया जाए, बच्चे उसको कैसे धारण करें, कैसे उसको अवधारणा उसकी बनाए बच्चे, यही इस मॉडल का क्या है, मेन मकसद है। अब इसके अंदर क्या है, ये मॉडल कहता है कि बच्चों को ना डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस ना करें चीज़ों को कि भाई आज हम ये पढ़ा रहे हैं, मतलब कि बच्चों को जा करके सीधे डेफिनेशन ना पकड़ा दो आप कि आप आज हमें ये पढ़ाना है, आज आपको ये पढ़ना है। बल्कि ये मॉडल कहता है कि हमें ना उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स पेश करने चाहिए हैं। अब ये कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं? इसमें कुछ नो एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करते, जो पढ़ाने वाला है टीचर, और कुछ यस एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम बच्चों के सामने पेश करेंगे तो बच्चे ना यहाँ पे अपनी हाइपोथेसिस लगाते हैं, बच्चे अपना आइडिया यहाँ पे लगाते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में थिंकिंग करते हैं। तो बच्चों की यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है और बच्चे ना कोशिश करते हैं, अपने दिमाग पे पूरा जोर लगाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, और बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैच भी कर पाते हैं। और टीचर थोड़े बहुत उसमें क्या करता है, बच्चों की हेल्प करता है। जब बच्चे गेस करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर उसमें बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का मतलब ये है कि बच्चों को डायरेक्टली जाकर के क्लास में ये ना बता दो कि आज हम ये पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन इसको रट लो, बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को अटेन कराया जाता है। तो ऑल ओवर आपको आइडिया लग गया होगा भाई कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल होता क्या है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले concept attainment model developed under the concept under जेरोम ब्रूनर developed the concept under the premises that भाई ह्यूमन की जो नेचुरली टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ों को ग्रुप करना जानते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एक ग्रुप में करना जानते हैं। और इसी के बेस पे जेरोम ब्रूनर ने अपना ये मॉडल प्रिपेयर किया था, जो आपको आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में क्या होता है कि टीचर यहाँ पे शो करता है ए लिस्ट ऑफ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ पिक्चर्स एंड टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट वर्ड्स और पिक्चर दैट फिट इनटू द, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ पिक्चर बच्चों को दे दिए जाए या फिर एग्जाम्पल दे दिए जाए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट से रिलेट ना करते हो और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हो। तो बच्चे यहाँ पे अपनी खुद की धारणा जो है उन चीज़ों के बारे में बनाते हैं। यही क्या है, इस मॉडल का मेन मकसद है। अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए एक एग्जाम्पल इसमें मैंने आपके सामने लिया है, आप खुद भी बताना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर खुद बताना। पहले मैंने जैसे टीचर बच्चों को बताएगा नहीं कि उसे पढ़ाना क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे पढ़ाना क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों को वेजिटेबल्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 3 एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल लिए वेजिटेबल्स के और यहाँ पे फ्रूट्स के एग्जाम्पल लिए। अब मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वेजिटेबल का, फ्रूट का नहीं पढ़ाना है। तो मैंने इसको यस एग्जाम्पल लिया, इसको हम पॉजिटिव एग्जाम्पल भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे ये चीज़। और इसको मैंने नो एग्जाम्पल लिया या फिर इसको हम नेगेटिव एग्जाम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यस और नो में या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल में चलेंगे। तो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बच्चे को, मुझे बताना है वेजिटेबल्स का। तो मैंने क्या किया, 3 जो ग्रुप है यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए, उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है फ्रूट्स लिखे और यहाँ पे मैंने क्या लिखे, वेजिटेबल लिखे। इतना बात समझ में आ गई। अब मैं बच्चों को कहूँगी
कि बताओ बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखो, इन दोनों बॉक्स को, और बताओ आप क्या इस चीज़ से अंडरस्टैंड करते हैं, आप क्या समझते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो बच्चे जो है अपना माइंड लगाएंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे कि इस वाले बॉक्स में सारी क्या है, वेजिटेबल्स है, और इस वाले बॉक्स में सारे क्या है, फ्रूट्स है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं कि वेजिटेबल्स कौन सी है और फ्रूट्स कौन से है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना बच्चे बता पाए। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टीचर का फिर काम आता है कि बच्चों को और एग्जाम्पल देंगे कि ठीक है, आपने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाया है, जो कुछ भी अवधारणा आपने अपने माइंड में बनाई है, उसके बेस पे ये जो एग्जाम्पल है इनको इन बॉक्सेस में अरेंज करिए। तो बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं। तो वो देखेंगे पी क्या होता है, पी तो मटर होता है और मटर वेजिटेबल में आता है, तो पी को वो इधर डाल देंगे। ऑरेंज तो फ्रूट में आता है तो ऑरेंज को इधर डाल देंगे। टमाटो वेजिटेबल में आता है तो टमाटो को इधर डाल देंगे, और ऐसे ही गवावा अपने फ्रूट्स में डाल देंगे, एंड ब्रिंजल इधर डाल देंगे सब्जी में, और पपाया को इधर फ्रूट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे जो है अच्छे से समझ गए। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं उनको क्या पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उनको क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के माध्यम से उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठा दिया। अब बच्चे ऑटोमेटिक इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, यहाँ पे अरेंज कर पाएंगे। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है। आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है। एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो लैंड एनिमल है, ठीक है, जो धरती पर रहते हैं उनके बीच में, और या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं। अगर मुझे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताना है तो मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल किसके डालूंगी। मान लीजिए मैंने गोट का डाल दिया, ठीक है, लॉयन का डाल दिया, डियर का डाल दिया, हिरन का, यहाँ पे मैंने सी हॉर्स डाल दिया, ऑक्टोपस डाल दिया, फिश डाल दिया। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या समझ पाएंगे, इससे बच्चे समझ पाएंगे ये सारे तो कहाँ रहते हैं, ये तो सारे पानी में रहते हैं, और ये सारे तो कहाँ रहते हैं, ये सारे धरती पे रहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। फिर अगर मैं उनको और एग्जाम्पल उनको दूंगी तो वो बच्चे क्या कर पाएंगे, इस चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। तो अभी यहाँ से आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे जब कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं तो खुद से एक्टिव होकर के अटेन करें। उनके माइंड में इसको टीचर के द्वारा भरना नहीं है, बल्कि बच्चे जो है एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखे और जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे सीखना चाहते हैं उनको अटेन कर पाए। ये एक मकसद होता है CAM मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टीचर में यूज द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल व्हेन दे वांट देयर स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी कि कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे अगर लर्न करना चाहते हैं तो उनको टीचर जो है CAM के माध्यम से समझा सकता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अब बात आती है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के, कि कोई भी जो फैक्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं। पहला आता है नेम या फिर लेबल, दूसरा एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पलर्स, तीसरा एट्रीब्यूट्स आता है, और चौथा एट्रीब्यूट वैल्यू आते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ भी एग्जाम्पल बता दिया है, जैसे मान लीजिए मुझे डॉग का कॉन्सेप्ट बताना है, तो नेम क्या हो गया, नेम हो गया डॉग यानी कि कुत्ता। ठीक है, मुझे कुत्ते का कॉन्सेप्ट बताना है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल मैं डाल दूंगी। मान लीजिए पिटबुल होता है, बुल डॉग, पग, बहुत सारे यहाँ पे स्पीशीज होती है डॉग की। एट्रीब्यूट्स में क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं, तो एक टेल होती है, उसके फर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और बार्क कर सकता है कुत्ता। ठीक है, भौंक सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वैल्यू एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, भाई हर कुत्ते बार्क करते हैं, हर कुत्ते भौंकते हैं, ये तो एसेंशियल एट्रीब्यूट है। नॉन एसेंशियल में क्या आ सकता है, फ्रेंडली नेचर। भाई जरूरी नहीं है ना हर कुत्ते का फ्रेंडली नेचर हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे कुत्ते ऐसे भी देखे जिनको पाला जाता है फिर भी वो अटैक करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर कुत्ते का फ्रेंडली नेचर हो। तो यहाँ पे ये क्या है, सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के। अब बात आते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं मॉडल के। जब मैंने आपको टीचिंग मॉडल्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें बताया था कि कुछ 5 या 6 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका फोकस हो गया, सिंटेक्स हो गया, सोशल सिस्टम हो गया, सपोर्ट सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये सभी इस मॉडल के अंदर भी आपको पढ़ने हैं। बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या है, आप क्यों इस कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को ला रहे हैं, क्या फोकस है हमारा। फोकस है हमारा कि हम लोग किसी भी पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर पाए, अटेन कर पाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, फोकस है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंटेक्स की। तो जब सिंटेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 फेज होते हैं, जो आपको पहले से पता है। हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के भी 3 फेज पढ़े थे, इसके भी 3 फेज पढ़ेंगे। फेज 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट,
यानी कि जो डाटा है टीचर बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, बच्चों के सामने जो भी डाटा टीचर प्रस्तुत करेगा उसके सामने, बच्चों के सामने, और बच्चे उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट टीचर हमारे सामने पेश कर रहा है, वो आपका फेज 1 है। ठीक है, इसके अंदर टीचर क्या करेगा, जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रेजेंट करेगा। फिर स्टूडेंट जो है एट्रीब्यूट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको फ्रूट्स का और वेजिटेबल का बताया, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल थे, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल थे। बच्चे क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे, अपने दिमाग में बच्चे आइडिया लगाएंगे, कल्पना करेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो एक डेफिनेशन बनाएंगे अपने दिमाग में। डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि ये तो फ्रूट्स है और ये क्या है, वेजिटेबल्स है, तो ये उनकी क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो फेज 1 पे यहाँ तक है। फेज 2 में क्या करेंगे, फेज 2 में टेस्टिंग होएगी कि जो कॉन्सेप्ट अटेन किया बच्चों ने उसकी टेस्टिंग होएगी। यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेंगे जो भी एडिशनल अनलेबल्ड एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने यहाँ पे वेजिटेबल दिया था, यहाँ पे फ्रूट्स दिया था, जो 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए थे, उसके अलावा जो बॉक्स के एग्जाम्पल थे, यहाँ से बच्चे खुद पिक करके यहाँ पे एग्जाम्पल को अपने अपने बॉक्स में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने सीख लिया है कि ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, तो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल है उनको अपने अपने सेपरेट बॉक्स में लगाएंगे। उसके बाद टीचर कंफर्म करेगा कि जो हाइपोथेसिस बच्चे ने बनाया है, जो धारणा बच्चे ने अपने माइंड में बनाई है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है, कि वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद टीचर उस चीज़ को कंफर्म करेगा। उसके बाद स्टूडेंट खुद से एग्जाम्पल जनरेट करेंगे। इस बॉक्स के अलावा बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि इनके अलावा भी बहुत से फ्रूट्स होते हैं, वो ये होते हैं, इनके अलावा भी बहुत से वेजिटेबल्स होते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, तो बच्चे खुद से क्या करेंगे, एग्जाम्पल को जनरेट करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि टीचर ने बताया नहीं कि मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, लेकिन बच्चे खुद से ही सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फेज 3 है, एनालिसिस करेंगे, थिंकिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी कॉन्सेप्ट को अटेन किया है, वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है और उसको एनालाइज करना आपको आ गया है कि मैंने कितना अच्छे से सीखा है किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से है कि एनालाइज कर पाए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये फेज 3 था। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, टीचर रिएक्ट करता है, स्टूडेंट जो भी हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर चाहे वो गलत हो चाहे फिर वो सही हो, तो उसके बारे में टीचर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। टीचर रिएक्ट टू एवरी हाइपोथेसिस बोथ कन्फर्म्ड एंड रिजेक्टेड। जो भी अगर बच्चे ने गलत अवधारणा बनाई है तो भी टीचर रिएक्ट करेगा, सही बनाई है तो भी टीचर रिएक्ट करेगा और उनको एक्सप्लेन करेगा कि भाई आपकी हाइपोथेसिस सही है या फिर गलत है। उनको और एग्जाम्पल देगा ताकि वो और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली में क्या आता है कि टीचर यहाँ पे और सारे एग्जाम्पल बच्चों को प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड करेगा। फिर स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को अरेंज करेंगे अपने अपने बॉक्सेस में। बच्चों को एनकरेज करेगा टीचर उनके रिस्पॉन्सेज के लिए। और क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरैक्टिव होता है। टीचर स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट टीचर के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करता है। जब बच्चे यहाँ पे अपनी अवधारणा या फिर हाइपोथेसिस अगर क्रिएट करते हैं तो टीचर उनको बताता है कि आप सही हो या फिर गलत हो। उसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में टीचर क्या है, बच्चों का एक सपोर्ट सिस्टम है। टीचर को यहाँ पे केयरफुल होना चाहिए कि जो भी एड्स या फिर जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे टीचर जनरेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेट हो। ऐसा ना हो आप पढ़ा कुछ हो रहे हैं और एग्जाम्पल आप फालतू के दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है, धारण कर लिया है। आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं। जो भी एग्जाम्पल्स थे आपको पता चल गया है, कौन से एग्जाम्पल पॉजिटिव थे, कौन से एग्जाम्पल नेगेटिव थे, आपने क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा है। तो आप जो है सभी उस चीज़ में, उस एप्लीकेशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो आप साइंस में, मैथमेटिक्स में, अदर सब्जेक्ट्स में, डिपेंड करता है कि टीचर का यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, जो टीचर आपको एग्जाम्पल पेश कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो आपकी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को एजुकेशन के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये आपका था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसको दिया था जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, तो हम अगर बच्चों को कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लर्न कराते हैं, सिखाते हैं, तो उसके डायरेक्टली दिमाग में उसको फिट नहीं करना है, बल्कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, पॉजिटिव नेगेटिव पिक्चर्स के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट अटेन करवा सकते हैं। ये था आपका CAM
LLM मॉडल। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना, कमेंट छोड़ना अपने वैल्यूएबल, जिनको मैं रीड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।